हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ड्रीम सक्सेस चैनल। जैसा कि मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से लेकर वैकेंसीज और पोस्ट्स के बारे में चर्चा करी थी। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो 25-26 का जो बजट गवर्नमेंट पेश करती है हर क्षेत्र से लेकर उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखो, हमारा जो बजट होगा, बजट देख लो, ये 25-26 का प्रमुख बिंदु है जो हमारे पेपर्स में, पेन्स में हो, चाहे प्रीलिम्स में हो, चाहे करंट बेसिस पे हो, सारे बजट से लेकर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें देख लो 25-26 के प्रमुख बिंदु कैसे हैं। कुल विनियोग राशि है, देखो गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 4,21,032 करोड़ को विगत वर्षों की तुलना में 15% अधिक है। बजट 2025-26 में राजस्व आधिक्य 618 करोड़ रहने का अनुमान है। ठीक है, अनुमानित राजस्व प्राप्तियां कितनी है, देखो सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,90,879 करोड़ है, जिसमें से राज्य के स्वयं के जो कर की राशि है वो सैकड़ा, हजार, 10,000, देखो काउंट कर लो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,157 करोड़ केंद्रीय करों के प्रदेश का हिस्सा 1,11,662 करोड़। ठीक है, राजस्व है 21,399 करोड़ एवं केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 48,661 करोड़ शामिल है। ठीक है, वर्ष 2025-26 में 24-25 के बजट के अनुमान की तुलना में राज्य स्वयं के कर राजस्व में 7% की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, समझ में आई बात? यहाँ तक हमने कवर किया, 7% की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के बजट के अनुमान की तुलना में पूंजीगत परिव्यय, ठीक है, में लगभग 31% की वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति सब स्कीम हेतु 47,296 करोड़ 23.5%। अनुसूचित जाति के लिए देखो क्या है, सब स्कीम हेतु 32,633 करोड़ 16.2%। ठीक है, वर्ष 2025-26 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना है, 16,94,477 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, वर्ष 25-26 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.02% अनुमानित। ये आप देख लेना, ये डाटा पूछ देता है। ठीक है, राजकोषीय घाटा का अनुमानित कितना है, 4.66%। ठीक है, और सामान्य ऋण सीमा 4% तथा पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना अंतर्गत अनुमानित कितना है, 11,000 करोड़। ठीक है, जीएसडीपी 0.65% है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2021-22 में 23-24 अनुपयोगिता ऋण सीमा जो कि 1.01% है। ठीक है, एफआरबीएम में की सीमा संगठित नहीं होती है। ठीक है, ये आप पॉइंट देख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता दूंगा। संस्कृत क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, देख लो। रोजगार क्षेत्र में, ठीक है, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन। ठीक है, ये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन वाला पोर्शन है। तो इसमें देख लो क्या क्या है, गवर्नमेंट ने हमारा क्या बजट निकाला है इसमें। निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितना 2,000 करोड़ का प्रावधान है। कितना, 2,000 करोड़ का। औद्योगिक अधोसंरचना विकास के अंतर्गत 490 करोड़ का प्रावधान है। भू अर्जन सर्वे डिमार्केशन सर्विस चार्ज के अंतर्गत 220 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, ये औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत इसका बजट पेश किया गया है। डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट ड्राइव के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए, जो छोटे छोटे जो अपने लघु उद्योग होते हैं उनके लिए क्या बजट गवर्नमेंट ने पेश किया है, देखो एमएसएमई, जो छोटे जो उद्योग होते हैं उनके प्रोत्साहन के लिए 1250 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, इसमें क्या है, एमएसएमई के प्रोत्साहन, व्यवसाय, निवेश, संवर्धन, सुविधा प्रदान योजना के अंतर्गत 1250 करोड़ का प्रावधान है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का संरचना विकास के अंतर्गत कितना है, 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 130 करोड़ का प्रावधान, जिला उद्योग केंद्र के अंतर्गत 87 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, देखो 24 में वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्धारण के अंतर्गत 285 करोड़ का प्रावधान है। भू प्रबंधन के अंतर्गत 262 करोड़ का प्रावधान है। आदेशक आवाहक स्थापना के अंतर्गत 259 करोड़ का प्रावधान है। देखो, सर्पदंश का आर्थिक सहायता अंतर्गत 110 करोड़ का प्रावधान है। महामारी, रासायनिक एवं जैविक, रेडियोलॉजिक, परमाणु, सीबीआरएन अपवादों की रोकथाम हेतु किए जाने वाले कार्यों का व्यय के अंतर्गत कितना है, 80 करोड़ का प्रावधान है। आप देख लेना पॉइंट, ये कहीं से भी रिलेटेड, ये कुछ कोई सा भी पॉइंट पहुंच सकता है कि शासकीय केंद्रीय क्षेत्रीय मुद्रणालय के अंतर्गत
56 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण के अंतर्गत कितना है, 50 करोड़ का प्रावधान है। कार्यकारी योजनाओं के संगठन एवं सरकार कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना के अंतर्गत कितना है, 1583 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केमिया निर्भर वर्तमान मूल्य के अंतर्गत 992 करोड़ का प्रावधान है। कार्य योजना के क्रियान्वयन संरक्षण समूह के अंतर्गत 639 करोड़ का प्रावधान है। केम्पिया प्रतिपूरक नवीकरण के अंतर्गत 293 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय उद्यान स्थापना के अंतर्गत 242 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप देख लेना, ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है और मेंस के डेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं 6 पेपर में, अगर वहां से कुछ क्षेत्र कवर करते हैं तो आप ये डाटा डाल सकते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन समिति का लाभांश प्रदाय के अंतर्गत 190 करोड़ का प्रावधान है। इमारती लकड़ी के उत्पादन के अंतर्गत कितना, 175 करोड़ का प्रावधान किया गया। वन्य जीव पर्यावरण एवं समन्वित विकास के अंतर्गत 168 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत 88 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम ग्रीन इंडिया के अंतर्गत कितना, 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वन पर्यटन से प्राप्त आय के सभी व्ययों का समायोजन के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान है। जू एवं जो रेस्क्यू सेंटर की स्थापना के अंतर्गत कितना, 59 करोड़ का प्रावधान है। जो जू होते हैं ना, जो जहाँ हमारे जो इम्पोर्टेंट जानवर होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, जू के अंतर्गत, और रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की गई, उसमें कितना 59 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। श्रम के अंतर्गत देखो, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत कितना, 290 करोड़ का प्रावधान, जो श्रम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल में देखो, विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत 64 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विधायकों की स्थापना के अंतर्गत कितना, 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये राज्य विधानमंडल के अंतर्गत। ठीक है। विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत कितना, 64 करोड़ का प्रावधान है। विधायकों की स्थापना के अंतर्गत कितना है, 55 करोड़ का प्रावधान। आई होप ये समझ में आया होगा। विधि और विधायी कार्य में देखो, सामान्य स्थापना के अंतर्गत 1786 करोड़ का प्रावधान है। उच्च न्यायालय भारतीय अंतर्गत 304 करोड़ का प्रावधान है। न्यायालय भवनों के निर्माण के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परिवार न्यायालय की स्थापना के अंतर्गत 138 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। न्यायालय भवनों के निर्माण के अंतर्गत कितने करोड़ का प्रावधान किया गया, 300 करोड़ का। अगर आप कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंस में होता है ये डाटा, आप कोई लिख रहे हैं तो इजी, अगर पॉइंट ऐड करते हैं तो उसमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं और हमारा आंसर इफेक्टिव बनता है। ठीक है। संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार के अंतर्गत 105 करोड़ का प्रावधान है। राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के प्रभार के अंतर्गत 101 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। उच्च न्यायालय के भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। निर्वाह पत्र शामिल स्थापना के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत 77 करोड़ का प्रावधान है। मतदाता सूची तैयार करने मुद्रण के अंतर्गत 77 करोड़ का प्रावधान किया गया है। निर्वाचन अधिकारी के अंतर्गत 57 करोड़ का प्रावधान है। महाधिवक्ता के अंतर्गत 52 करोड़ का 52 करोड़ का प्रावधान है। महाधिवक्ता, ठीक है, समझ रहे हो ना, महाधिवक्ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। विमानन के अंतर्गत भू अर्जन हेतु मुआवजे के अंतर्गत 260 करोड़ का प्रावधान है। विमानन संचालन के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। हवाई पट्टियों के निर्माण एवं विस्तार के अंतर्गत कितना, 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। वाणिज्यिक कर में देख लो, ये विमानों के लिए मैंने बताया। वाणिज्यिक कर में देखो, पालिका अधिनियम अंतर्गत पंजीयन मुद्रांक शुल्क के अधिभार के प्राप्त राशि का निधि के अंतरण के अंतर्गत 982 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 475 करोड़ का प्रावधान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, परिवहन में कितना विकास किया गया है, 475 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण का उपकरण ग्रामीण विकास निधि के अंतर्गत अंतरण के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान है। जिला स्थापना के अंतर्गत 254 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 213 करोड़ का प्रावधान है। जिला कार्यपालिका स्थापना के अंतर्गत कितना है, 202 करोड़ का प्रावधान है। स्टैंपों की लागत के अंतर्गत 155 करोड़ का प्रावधान है। स्टैंपों की बिक्री का व्यय के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान है। जिला प्रभार के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य कर से लेकर जहां जहां इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट हमारी कहा है, कितना बजट हुआ है, उस बेसिस पे बताया जा रहा है कि जिला प्रभार के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान है। जो स्टैंपों की बिक्री के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। देख लो दूसरा, खनिज साधन के लिए क्या क्या बजट पेश किया गया है। जिला माइनिंग फंड के अंतर्गत 1300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। खनिज अधिभार संरक्षित निधि के अंतर्गत 980 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना के अंतर्गत 71 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सच न्यायालय की स्थापना के अंतर्गत 68 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। और देखो क्या इंपॉर्टेंट है,
नगरीय एवं ग्रामीण विकास के लिए क्या बजट पेश किए गए उसको देख लेते हैं। 11वीं 12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति 2.5 मतलब 2.5 लाख से अधिक आय वर्ग के हेतु अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। विभागीय परिसंपत्तियों का संधारण के अंतर्गत 76 करोड़ का प्रावधान है। राज्य शासन अनुसूचित जाति ST SC वाले जो लोग आते हैं, कास्ट में बिलोंग करते हैं, 160 के अंतर्गत 65 करोड़ का प्रावधान किया गया। हाई स्कूल के अंतर्गत 65 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति बस्तियों के विकास के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्रीड़ा परिसर के अंतर्गत कितना 54 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय निःशक्तता कल्याण में देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बजट पेश हुआ है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अंतर्गत 2388 करोड़ का प्रावधान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन अंतर्गत 1152 करोड़ का प्रावधान। ठीक है। इंदिरा जो राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 4400 करोड़ का प्रावधान इसमें अंतर्गत पेश किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय मिशन आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। अंधमुख बधिर को अनुदान के अंतर्गत 62 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। निदेश और प्रशासन के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन के अंतर्गत 74 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कितना है 59 करोड़ का प्रावधान किया गया। कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत कितना 52 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। खेल एवं युवा कल्याण के अंतर्गत देखो क्या बजट पेश किया गया है। खेलो इंडिया MP के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान है। खेल अकादमी की स्थापना के अंतर्गत 170 करोड़ का प्रावधान है। स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण के अंतर्गत 159 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत देखो क्या बजट पेश किया गया है। मध्य प्रदेश में IT पार्क की स्थापना के अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्टेट वाइड एरिया के नेटवर्क की स्थापना के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण जो सुदृढ़ीकरण विस्तार अंतर्गत 902 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है। ADB परियोजना कौशल के अंतर्गत 270 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। लाइट जा चुकी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। लाइट आ जाएगी। स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता के अंतर्गत 247 करोड़ का प्रावधान है। पॉलिटेक्निक संस्थाओं के अंतर्गत 262 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कौशल, ठीक है, जो अप्रेंटिसशिप योजना के अंतर्गत 150 करोड़ है शायद, देख लेना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 87 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इंजीनियरिंग महाविद्यालय के अंतर्गत 77 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य चिकित्सा में क्या प्रावधान किए गए हैं देख लेना थोड़ा सा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा मिशन NUHM NRHM के अंतर्गत 4418 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय तथा समृद्ध चिकित्सा के अंतर्गत 24,587 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिला सिविल अस्पताल औषधालय के अंतर्गत 2140 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना सचिवालय अंतर्गत 1935 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1277 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान के अंतर्गत 864 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 763 करोड़ का प्रावधान। उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 748 करोड़ का प्रावधान। ठीक है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत 720 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन के अंतर्गत 547 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। और रतलाम दतिया शिवपुर सतना चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत 532 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण के लिए अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 476 करोड़ का प्रावधान है। बहुउद्देशीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देखो जो इंपॉर्टेंट है जहां जहां मैं बता दूंगा। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत देखो क्या बजट शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया। किसान कल्याण कृषि विकास में देखो अटल कृषि ज्योति योजना के अंतर्गत 13,909 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में, ठीक है, द्वारा 5 HP के कृषि पंपों थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन की निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 5,299 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2001 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास के लिए जो बजट पेश किए गए उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
समर्थन मूल्य पर किसानों को फसल उपार्जन के बोनस का भुगतान के अंतर्गत 1000 करोड़ का इसमें भी प्रदान किया गया है। ठीक है, समर्थन मूल्य पर किसानों को फसल उपार्जन बोनस भुगतान के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अधीनस्थ एवं विशेषज्ञ कर्मचारी वृंद जिला अधीनस्थ स्तर पर अमला के अंतर्गत 518 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के अंतर्गत 380 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सब मिशन तथा ऑन फॉर वाटर मैनेजमेंट के अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत 275 करोड़ का प्रावधान है। ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों, ठीक है, अनुदान के अंतर्गत 230 करोड़ का प्रावधान है। नेशनल मिशन ऑन ईडिबल आयल एंड आयल सीड के अंतर्गत 183 करोड़ का प्रावधान किया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लॉक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की वित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, स्कूल शिक्षा में देखो क्या बजट पेश किया गया है। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के अंतर्गत 11,837 करोड़ का प्रावधान है। माध्यमिक शिक्षा शालाओं के अंतर्गत 7,206 करोड़ का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5500 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय हायर सेकेंडरी शालाएं के अंतर्गत 4,079 करोड़ का प्रावधान है। CM राइज के अंतर्गत 3,068 करोड़ का प्रावधान है। अतिथि शिक्षकों को मान्यता के अंतर्गत 1230 करोड़ का प्रावधान है। RTI के तहत अशासकीय विद्यालयों में ट्यूशन फीस की आपूर्ति के अंतर्गत 520 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, PM श्री के अंतर्गत 430 करोड़ का प्रावधान है। विभागीय परिसंपत्तियों के साधारण के अंतर्गत 228 करोड़ का प्रावधान है। प्रतिभागी विद्यार्थियों को लैपटॉप का प्रदाय के अंतर्गत 220 करोड़ का प्रावधान है। साइकिलों के प्रदाय के अंतर्गत 215 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के अध्यापक एवं संविदा सारा विधायकों के वेतन मानदेय के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, अतिथि वाले जो गेस्ट टीचर रहते हैं ना, उन पे बताया गया है। ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने की बैठक व्यवस्था प्रयोगशाला हेतु के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, बैठक व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए क्या गवर्नमेंट ने बजट पेश किया, 200 करोड़ का प्रावधान। बस बजट पेश करती है, सुधार तो कुछ उसमें होते नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट है, हर काम डिले करती है। ठीक है, तो स्टार्स परियोजना के अंतर्गत 168 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना के अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, निःशुल्क पाठ सामग्री का प्रदाय के अंतर्गत 124 करोड़ का प्रावधान है। अशासकीय शालाओं के अनुदान के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान है। विकास खंड स्तर पर कार्यालयों की स्थापना मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अंतर्गत 118 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, ये देख लेना इंपॉर्टेंट। अधोसंरचना के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से कंस्ट्रक्शन सारे एरियाज आते हैं, सड़क पुल वगैरह, इन सब के में क्या बजट पेश किया गया है हमारी गवर्नमेंट ने, वो देख लो। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 BL के अंतर्गत BLC के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान है। आवास योजना जो गवर्नमेंट क्या करती है, आवास बनवाती है, जिनके घर नहीं उनको घर उपलब्ध करवाती है। PM आवास योजना जो आपने नाम सुना होगा, उसके अंडर पे बजट पेश किया गया। कितना बजट है, 1000 करोड़ का। समर्थन मूल्य पर किसानों के फसल उपार्जन पर बोनस का भुगतान के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के अंतर्गत 960 करोड़ का प्रावधान है। मेट्रो रेल के अंतर्गत 850 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता के अंतर्गत 720 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत किसके अंतर्गत, संबल योजना के अंतर्गत 700 करोड़ का प्रावधान है। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत 594 करोड़ का प्रावधान है। गौ संवर्धन पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत 505 करोड़ का प्रावधान है। वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत कितना, 500, ठीक है, करोड़ का प्रावधान है। लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। बांध एवं नहरें के अंतर्गत 193 करोड़ का प्रावधान है। नहरें तथा तालाब के अंतर्गत 162 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, अन्य लघु सिंचाई निर्माण के अंतर्गत 140 करोड़ का प्रावधान है। सुधार सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्स्थापना के अंतर्गत 128 करोड़ का प्रावधान है। चेटी खेड़ा मध्यम परियोजना के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान है। टेप मध्यम परियोजना के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान है। निर्वाचित कृषक संस्थाओं की राशि व्यवस्था के अंतर्गत कितना, 58 करोड़ का प्रावधान किया गया। लोक निर्माण कार्य देखो, इसमें क्या बजट पेश किया हमारी गवर्नमेंट ने। ग्रामीण सड़कों एवं वन्य जिला मार्गों का निर्माण उन्नयन के अंतर्गत 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के विकास निगम के अंतर्गत 1450 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम ABD के अंतर्गत 1315 करोड़ का प्रावधान किया गया।
ठीक है। केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 1150 करोड़ का प्रावधान है। बृहद पुलों का निर्माण के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान। सड़कों में सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान है। जो सड़कें कमजोर होती हैं, गड्ढे होते हैं और हमें क्या यातायात में प्रॉब्लम होती है, उनके जो बजट पेश किया है उनको सही करने के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसंरक्षण और मरम्मत, साधारण मरम्मत के अंतर्गत 836 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यूनिटी के अंतर्गत 825 करोड़ का प्रावधान है। सड़क एवं सेतु साधारण कार्य के अंतर्गत 525 करोड़ का प्रावधान है। मुख्य जिला मार्गों एवं अन्य नवीनीकरण, उन्नति एवं डामरीकरण के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है। जो सड़कें बनेंगी उसमें डामरीकरण होगा, ये सब नवीनीकरण होगा उनका, तो उसमें 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संभागीय कार्यालय स्थापना के अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान है। नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण उन्नयन के अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान है। सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के ठीक है, स्थापना के अंतर्गत 58 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पशुपालन एवं डेयरी में देख लो क्या गवर्नमेंट ने पेश किया है। गहन पशु विकास परियोजना के अंतर्गत 858 करोड़ का प्रावधान है। गौ संवर्धन, पशुओं का संवर्धन के अंतर्गत 505 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री अनुपालन विकास योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान। ठीक है, पॉइंट समझते जाना। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सेशन मुझे जल्दी से एंड करना है, आप लोग समझ सको। आपके सामने स्क्रीन में सारी चीजें दी हुई हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना है और इसको समझना है। ठीक है। गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केंद्र के अंतर्गत 117 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महत्वपूर्ण पशु रोगों की विविधता रोकथाम के अंतर्गत 94 करोड़ का प्रावधान है। चलित पशु कल्याण सेवाएं के अंतर्गत 83 करोड़ का प्रावधान है। पशु जो चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। जिला एवं संभागीय स्तर के अंतर्गत 56 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान। ठीक है। मछुआरा कल्याण एवं मत्स्य विकास के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा समृद्धि के अंतर्गत 140 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 105 करोड़ का प्रावधान है। मत्स्य उद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत कितना 57 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है हमारी परंपरागत गैर परंपरागत में आप जब 2 टाइप पढ़ोगे, तो जो हमारी पारंपरिक होती है जिसमें कोयला पेट्रोलियम सारी आती है। नवीनीकरण गैर पारंपरिक में क्या होती है, जैसे सौर ऊर्जा, जो सोलर पैनल लगते हैं उसमें हो गया, और जो हवाओं के माध्यम से काफी इसमें काम चलता है, जिसमें नवीनीकरण ऊर्जा के अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ का प्रावधान किया गया। ऊर्जा में देख लो, अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7132 करोड़ का प्रावधान है। विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों का अधिग्रहण के अंतर्गत 5000 करोड़ का प्रावधान। ठीक है। टैरिफ अनुदान के अंतर्गत 1296 करोड़ का प्रावधान है। एक बार देखो ना सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा। चल रहा है। उप परीक्षण वितरण प्रणाली के शुद्धिकरण के अंतर्गत 450 करोड़ का प्रावधान किया गया है। परीक्षण प्रणाली के शुद्धिकरण के अंतर्गत 324 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। सारणी ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई 1 गुना 660 मेगावाट के अंतर्गत 323 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जी। जब आप ताप विद्युत पढ़ेंगे केंद्र से रिलेटेड, ये डाटा कभी कभी पूछ देता है जब आप मेंस में लिखेंगे ना, ताप विद्युत गृह के बारे में सारे कहाँ है, सारणी कहाँ है, ये सारी चीजें हैं। जब आप पढ़ेंगे एमपी में भी है ताप विद्युत केंद्र, तो आप उनमें डाटा लिख सकते हैं मेंस में। ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत गृह विस्तार इकाई 1 गुना 250 से 250 मेगावाट के अंतर्गत 220 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। अपन नर्मदा परियोजना के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान है। खंडवा उद्यान माइक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत 275 करोड़ का प्रावधान है। मुरन गंजाल परियोजना संबंधित स्थापना के अंतर्गत 254 करोड़ का प्रावधान है। अपर बुड नहर सिंचाई योजना के अंतर्गत 250 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। शेर सिंचाई योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। आप ये समझ लेना, डाटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सरदार सरोवर के
तूफान से प्रभावित क्षेत्र का भू अर्जन अन्य कार्यों पर खर्च के अंतर्गत 158 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान है। वहोरी बंद माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान है। महेश्वर जानपद उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। मानरेवा उद्वहन सिंचाई योजना परियोजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान है। सोनभद्र उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान है। नेवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई के लिए 120 करोड़ का प्रावधान है। भू अर्जन हेतु मुआवजा के अंतर्गत 116 करोड़ का प्रावधान है। काली सिंध लिंक परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। बशानिया परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। राघवपुर परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान, ठीक है, किया गया। शहीद इलाप सिंह माइक्रो सिंचाई योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं को सौर ऊर्जीकरण अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया। हांडिया बैराज परियोजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। जिरण्या माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान है। मुख्य अभियंता आईएससी अधीन संचालित सभी परियोजनाओं का सभी योजनाओं का स्थापना व्यय कितना हुआ है? 57 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। मुख्य अभियंता आरएबीएल के अधीन संचालित सभी योजनाओं की स्थापना व्यय के अंतर्गत 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। शक्कर पेंच लिंक परियोजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान है। हालवा उद्वहन माइक्रोचिप परियोजना के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान है। दूधी परियोजनाओं के अंतर्गत कितना? 50 करोड़ का प्रावधान है। मछरेवा सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितना है? 50 करोड़ का प्रावधान है। अब देख लेना, डाटा इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025-26 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार है। देखो, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 2023 के अंतर्गत 18,669 करोड़ का प्रावधान है। जल जीवन मिशन जेजेएम नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के अंतर्गत 17,136 करोड़ का प्रावधान है। अटल कृषि योजना के अंतर्गत 13,909 करोड़ का प्रावधान है। स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के मुश्त अनुदान राज्य सरकार का हिस्सा राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 7,624 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 करोड़ का प्रावधान है। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 5500 करोड़ का प्रावधान है। मध्य जो 5 एचपी की कृषि पंपों सो बनी कनेक्शन के निःशुल्क विद्युत प्रतिपूर्ति के अंतर्गत 5,299 करोड़ का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5,220 करोड़ का प्रावधान है। सीएम राइज के अंतर्गत 4,686 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4,418 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 24वें वित्त आयोग के अनुसार के अनुसार स्थानीय का अनुदान 4,366 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 4,050 करोड़ का प्रावधान है। आंगनबाड़ी सेवाएं हैं जो, उसमें से 3,729 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम 2,894 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट डाटा है, आप देख लेना। सामाजिक सुरक्षा कल्याण के अंतर्गत 2,388 करोड़ का प्रावधान है। सिंहस्थ 2018-28 के अंतर्गत 2,005 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो सिंहस्थ का मेला लगेगा 2028 में, जो कि कितने सालों 12 साल के बाद लगता है। ठीक है, तो मेरे कहाँ लगता है? ये उज्जैन में लगेगा। ठीक है, कभी लगा था? 16 में लगा था। तो सोच लो कि 16 4 20, 8 और 8 8 4 12 साल के बाद लगेगा। उसमें 2,005 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो क्षिप्रा नदी के किनारे पे है, उज्जैन बसा हुआ, उस पे ये रहता है। बहुत बड़े एरियाज में इसका सिंहस्थ मेला लगता है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। ठीक है, श्रद्धालु वगैरह, जिसमें आपने इलाहाबाद में जो लगा हुआ था उसमें आप देख सकते हैं काफी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। 2,005 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,001 करोड़ का प्रावधान है। निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1,550 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत 1,450 करोड़ का प्रावधान है। टैरिफ अनुदान के अंतर्गत 1,296 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1,277 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, एमएसएमई प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन के अंतर्गत 1,250 करोड़ का प्रावधान है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,183 करोड़ का प्रावधान है। न्यूनतम जो आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अंतर्गत 1,166 करोड़ का प्रावधान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 1,152 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण उन्नयन के अंतर्गत 1,150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 1,100 करोड़ का प्रावधान है। 11वीं-12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के अंतर्गत 1,100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अटल मिशन फॉर
रिजर्वेशन के एंड अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन अंतर्गत 1071 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में देख लो, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एफ टाइप एवं उससे नीचे की श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुसंरक्षण के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्य जिला मार्गों का निर्माण उन्नयन के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। एनडीबी के वित्त पोषण के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान है। एफ टाइप की श्रेणी में शासकीय आवास एवं आवासीय भवनों का अनुसंरक्षण के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, शासकीय आवास गृहों के निर्माण के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। भू अर्जन हेतु मुआवजे के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यालय स्थापना के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा घाटी विकास में देखो क्या इन्वेस्टमेंट कितना बजट पेश किया गया है। एनबीडी के सभी बिजली के अंतर्गत 741 करोड़ का प्रावधान है। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना फेज 3 एवं 4 के अंतर्गत 700 करोड़ का प्रावधान है। आईएसपी कालीसेन जो उद्वहन माइक्रो सिंचाई में से फेज 2 के अंतर्गत 450 करोड़ का प्रावधान है। चिंकी बोरास और बैराज संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। समिट माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है। हाट पेपलिया सिंचाई योजना के अंतर्गत 500 करोड़ का प्रावधान है। कुछ उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 450 करोड़ का प्रावधान है। सेंधवा उद्वहन माइक्रोचिप परियोजना के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान है। बरगी नहर व्यापवर्धन योजना के अंतर्गत 355 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, अगला देखो सहकारिता के अंतर्गत सहकारी बैंकों के अंश पूंजी के अंतर्गत 1000 करोड़ का प्रावधान है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के अंतर्गत 694 करोड़ का प्रावधान है। प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रबंधकीय अनुदान के अंतर्गत 149 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऑडिट बोर्ड के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान है। व्यय व्यय के अंतर्गत 71 करोड़ का प्रावधान है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण में देख लो, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति अंतर्गत 625 करोड़ का प्रावधान है। रसोई गैस सहायता के अंतर्गत 262 करोड़ का प्रावधान है। रसोई गैस सहायता योजना के लिए 180 करोड़ का प्रावधान है। डबल फोर्टिफाइड आयोडीनयुक्त नमक का अंतर्गत 140 करोड़ का प्रावधान है। जिला कार्यकाल के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान है। उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के अंतर्गत 56 करोड़ का प्रावधान। ठीक है, उद्यान की तथा खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत देख लो, पौधशाला के उद्यान के अंतर्गत 134 करोड़ का प्रावधान है। सच न्यायालय एवं अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म एवं खाद्य उद्यम के अंतर्गत 124 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय उद्यान की मिशन के अंतर्गत 105 करोड़ का प्रावधान। ठीक है, स्वास्थ्य से रिलेटेड देख लो, आयुष चिकित्सा औषधालय के अंतर्गत 513 करोड़ का प्रावधान है। आयुष महाविद्यालय के अंतर्गत 185 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 56 करोड़ का प्रावधान है। होम्योपैथिक औषधालय के अंतर्गत 71 करोड़ का प्रावधान है। भोपाल गैस शादी राहत एवं प्रवास, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत के अंतर्गत 169 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2-3 दिसंबर 1985 के समथिंग ये दुर्घटना हुई थी भोपाल गैस शादी में। काफी लोगों में ये मिथाइल आइसोसाइनेट की एक गैस रिलीज हुई थी, इसमें काफी लोगों की काफी लोगों की दुर्घटनावश क्या हो गई थी, मौतें हो गई थी। ठीक है, तो वो आज भी जानी जाती है भोपाल गैस शादी के नाम से। पुनर्वास स्वास्थ्य के गैस राहत के अंतर्गत जो 169 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास देख लो, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के अंतर्गत 669 करोड़ का प्रावधान। आंगनबाड़ी सेवाएं में 2.0 के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण है 2.0 के अंतर्गत 3729 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1183 करोड़ का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अंतर्गत 1166 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक, महिला एवं बाल कल्याण सचिवालय के अंतर्गत 582 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 352 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण के अंतर्गत 350 करोड़ का प्रावधान है। पोषण अभियान, ठीक है, इसमें से अंतर्गत 223 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नॉन इंस्टीट्यूशन में से केयर स्पॉन्सरशिप फॉस्टर के अंतर्गत 124 करोड़ का प्रावधान है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत 114 करोड़ का प्रावधान। ठीक है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अंतर्गत 106 करोड़ का प्रावधान है। शिक्षा उपकरण के से ग्रामीण शालाओं के उन्नयन, ठीक है,
मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय स्कूल, छात्रावास, पुस्तकालय, आवासीय, खेलकूद भवनों के निर्माण विस्तार के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय सैन्य दल वरिष्ठ संभाग के अंतर्गत कितना, ठीक है, 88 करोड़ का, ठीक है, 88 करोड़ का प्रावधान किया है। निःशुल्क गणवेश प्रदाय के लिए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लोक शिक्षण संचालय के अंतर्गत कितना, 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, समझ लेना इसको। कला विज्ञान तथा वाणिज्यिक महाविद्यालय के अंतर्गत 25-30 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान PMU, ठीक है, के अंतर्गत 300 करोड़ का प्रावधान है। अतिथि विद्यालयों के मानदेय के अंतर्गत 291 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश शिक्षा सुधार के अंतर्गत कितना, 238 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण आदि के अंतर्गत 225 करोड़ का प्रावधान है। अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय के पोषण अनुदान के अंतर्गत 141 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ द एक्सीलेंस योजना 126 करोड़ का प्रावधान है। नेशनल यूनिवर्सिटी जबलपुर में से ब्लॉक ग्रांट के अंतर्गत 113 करोड़ का प्रावधान है। गांव की बेटी योजना के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान है। छात्रों के लिए पुस्तकें, स्टेशनरी आदि के प्रदाय के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, नवीन चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। शीत ज्वर के अंतर्गत 273 करोड़ का प्रावधान है। निदेशन और प्रशासन के अंतर्गत 239 करोड़ का प्रावधान है। चिकित्सा महाविद्यालय की में PG पाठ्यक्रम की सुदृढ़ीकरण के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं 206 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय की उन्नयन के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। अस्पताल और शौचालय के भवन निर्माण के अंतर्गत 196 करोड़ का प्रावधान है। बेभागी परिसंपत्ति साधारण के अंतर्गत 170 करोड़ का प्रावधान है। PMSSY परिप अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापना के अंतर्गत 155 करोड़ का प्रावधान है। MBBS स्टेज की वृद्धि के अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान है। स्वास्थ्य संस्थाओं को सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था के अंतर्गत 149 करोड़ का प्रावधान। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत 27 करोड़ का प्रावधान है। उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान। जिला स्त्री अमला के अंतर्गत 97 करोड़ का प्रावधान है। खास पदार्थों के में मिलावट की रोकथाम के लिए 85 करोड़ का प्रावधान किया गया। जो मिलावटें होती है उनमें ना हो मिलावट, इसलिए उसको 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक, स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुसंरक्षण कार्यक्रम कार्य के अंतर्गत 82 करोड़ का प्रावधान है। स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन शुद्धिकरण के अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं को उन्नयन के अंतर्गत 76 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान है। नवीन नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के अंतर्गत कितना, 75 करोड़ का प्रावधान। और देख लो इंपॉर्टेंट, अनुसूचित जाति कल्याण पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत 765 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति छात्रावास के अंतर्गत 368 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के आवास सहायता के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार निवारण के लिए जो नियम है 2015 के अंतर्गत राहत के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान है। एकीकृत छात्रावास योजना के अंतर्गत 164 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 129 करोड़ का प्रावधान है। सीनियर छात्रावास के अंतर्गत 106 करोड़ का प्रावधान है। विविध छात्रवृत्ति के अंतर्गत 105 करोड़ का प्रावधान है। 11वीं-12वीं में महाविद्यालय छात्रवृत्ति 2.5 लाख से अधिक आय वर्ग के लिए अंतर्गत 100 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय ज्ञानदेव विद्यालय की स्थापना के अंतर्गत 73 करोड़ का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति की बस्तियों के विकास के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के अनुदान के अंतर्गत 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग देख लो। अल्पसंख्यक बहुल जिलों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 140 करोड़ का प्रावधान। ठीक है, 11वीं-12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति आय वर्ग हेतु 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं-10वीं के अंतर्गत 288 करोड़ का प्रावधान है। 11वीं-12वीं महाविद्यालय की छात्रवृत्ति के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, देख लो अगला, जनजाति कार्य के लिए प्राथमिक शालाओं के अंतर्गत 4262 करोड़ का प्रावधान है। माध्यमिक शालाओं के अंतर्गत 27,757 करोड़ का प्रावधान है। CM राज्य के अंतर्गत 1618 करोड़ का प्रावधान है। शासकीय हायर सेकेंडरी शालाओं के अंतर्गत 1293 करोड़ का प्रावधान है। 11वीं-12वीं महाविद्यालय छात्रवृत्ति के अंतर्गत 513 करोड़ का प्रावधान है। सीनियर छात्रावास के अंतर्गत 508 करोड़ का प्रावधान है। मध्य प्रदेश स्पेशल एवं रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी के अंतर्गत 462 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है, PBTG आहार अनुदान योजना के अंतर्गत 450 करोड़ का प्रावधान है। आश्रम के अंतर्गत 393 करोड़ का प्रावधान है। एकीकृत छात्रावास योजनाओं के अंतर्गत 293 करोड़ का प्रावधान है। IDP माडा पॉकेट क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 259 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जूनियर छात्रावास के अंतर्गत 219 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति जनजातियों के विद्यार्थियों की आवास सहायता के अंतर्गत 180 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति क्षेत्र विभाग जो विविध विकास अनुच्छेद है उसके अंतर्गत 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। जिला प्रशासन के अंतर्गत 133 करोड़ का प्रावधान है। ऐच्छिक संस्थाओं शैक्षणिक अन्य अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान के अंतर्गत 128 करोड़ का प्रावधान है। छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं 10वीं के लिए 125 करोड़ का प्रावधान। ठीक। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 575 करोड़ का प्रावधान है। विधायक सुरक्षा अनुबंध की सहायता के अंतर्गत 173 करोड़ का प्रावधान है। जन अभियान परिषद गठन के अंतर्गत 90 करोड़ का प्रावधान है। आर्थिक एवं सांस्कृतिक सचिवालय के अंतर्गत 85 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। जनसंपर्क प्रिंट मीडिया के अंतर्गत 260 करोड़ का प्रावधान है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार के अंतर्गत 176 करोड़ का प्रावधान है। विशेष अवसरों पर प्रचार के अंतर्गत 130 करोड़ का प्रावधान है। निधि प्रशासन के अंतर्गत 112 करोड़ का प्रावधान है। कार्यक्रम योजना एवं प्रबंधन के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान है। विज्ञापन बिक्री और प्रचार व्यय के अंतर्गत 53 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। परिवहन में देख लो, मुख्यमंत्री सुगम परियोजना सेवा के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान है। जिला स्थापना के अंतर्गत 57 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। आई होप जो इम्पोर्टेंट था वो मैं सब बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। प्रशासनिक भवनों का निर्माण अंतर्गत 125 करोड़ का प्रावधान है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना के अंतर्गत 122 करोड़ का प्रावधान है। प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्य के अंतर्गत 80 करोड़ का प्रावधान है। राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन के 77 करोड़ प्रावधान है। विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला के अंतर्गत 52 करोड़ का प्रावधान किया गया है। देखो, जेल में केंद्रीय तथा जिला केंद्रों के अंतर्गत 626 करोड़ का प्रावधान किया गया। जेल भवनों के निर्माण के अंतर्गत 71 करोड़ का प्रावधान है। भू रजत जिला प्रशासन एवं आपदा राहत एवं व्यवस्थित वे आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं के अंतरण राज्य आपदा मोचन ईस्वी 360 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। जिला खर्च के अंतर्गत 1598 करोड़ का प्रावधान है। आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाए रखने हेतु अंतर्गत 1290 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आरक्षित विधियों और जमा लेखाओं के अंतर्गत राज्य आपदा शासन विधि SDMF के अंतर्गत 1290 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व पुस्तकालय 6 से 4 के अंतर्गत आपदा आर्थिक सहायता के अंतर्गत 770 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बाढ़ तथा अतिवृष्टि पीड़ितों से राहत अंतर्गत 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उप संभागीय स्थापना के अंतर्गत 662 करोड़ का प्रावधान है। तहसील जिला संभाग के भवन आवासीय परिसर निर्माण के अंतर्गत 411 करोड़ का प्रावधान है। जिला स्थापना के अंतर्गत 405 करोड़ का प्रावधान है। सामान्य सेवाएं देख लो, सामान्य प्रशासन के अंतर्गत क्या क्या सेवाओं में बजट पेश किया गया है। सचिवालय के अंतर्गत 286 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री विवेकी अनुदान के अंतर्गत 200 करोड़ का प्रावधान है। राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 116 करोड़ का प्रावधान है। लोकतंत्र सेनानी एवं सम्मान निधि के अंतर्गत 78 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अंतर्गत 72 करोड़ का प्रावधान है। लोक आयुक्त के अंतर्गत 70 करोड़ का प्रावधान है। गृह देख लो, सामान्य जिला स्थापना के अंतर्गत 69 करोड़ का प्रावधान है। सामान्य विशेष पुलिस के अंतर्गत 2243 करोड़ प्रावधान है। 2243 करोड़ का प्रावधान है। अभियान पर होने वाले व्यय के अंतर्गत 419 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत 405 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बेहतर केंद्र भोपाल ग्वालियर के अंतर्गत 324 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर नियंत्रण कक्ष तंत्र के अंतर्गत 286 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के अंतर्गत 275 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। सॉरी, पर्यवेक्षक कर्मचारी दंड जेल पुलिस पश्चिम विभाग के अंतर्गत 208 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अभियोजना सचिवालय के अंतर्गत 165 करोड़ का प्रावधान। पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत 45 करोड़ का जो प्रावधान है वो किया गया। विभागीय परिसंपत्ति के साधारण के अंतर्गत 131 करोड़ का प्रावधान किया गया। ठीक है। नगरीय विकास एवं आवास से रिलेटेड क्या जो बजट पेश हुआ उस पर देख लो। प्रवेश करके नगरीय निकाय को हस्ताक्षरण के अंतर्गत 3600 करोड़ का प्रावधान है। सिंहस्थ के लिए 2018 के 28 के अंतर्गत 2005 करोड़ का प्रावधान है। स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए मुफ्त अनुदान के लिए 1617 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। 24 में वित्त आयोग के 1181 करोड़ 18 में। ठीक है, ये हमने देख लिया। इम्पोर्टेंट हम देख लेते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है। और इसमें देखो क्या इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। ठीक है।
ग्रामीण विकास में देख लो, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4400 करोड़ का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 4050 करोड़ का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1550 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। संस्कृति में देखो, वेदांत पीठ की स्थापना 500 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत 75 करोड़ का प्रावधान है। समारोह के आयोजन हेतु अनुदान के अंतर्गत 60 करोड़ का प्रावधान है। कंजर्वेशन संवर्धन के अंतर्गत 10 करोड़ का प्रावधान है। पर्यटन अधोसंरचना के विकास के अंतर्गत 225 करोड़ का प्रावधान है। पर्यटन नीति क्रियान्वयन के अंतर्गत 55 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। पंचायत में देख लो, इसमें क्या देखो, स्थानीय निकाय को मूलभूत सेवाओं हेतु मुक्त अनुदान के अंतर्गत 6007 करोड़ का प्रावधान है। 24वें वित्तीय के अनुसार स्थानीय निकाय के अनुदान में अंतर्गत 3185 करोड़ का प्रावधान है। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान के अंतर्गत 2042 करोड़ का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्रों के गौड़ खरीद से प्राप्त राजस्व पंचायतों के अंतरण को अंतर्गत 953 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। सचिव व्यवस्था के अंतर्गत 446 करोड़ का प्रावधान है। पंचायती राज संस्था से संबंधित प्रभार के अंतर्गत 263 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 238 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। पंचायत प्राधिकार को मान्यता सुविधाओं के अंतर्गत 69 करोड़ का प्रावधान है। समेकित अनुदान के अंतर्गत 55 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। इनने क्या बोला, नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है, देखो, अलबद्ध लाभार्थ लब्ध परीक्षणी रक्षित विवर्धनी वृद्धिश्य तिथे प्रतिपादनी चा। ठीक है। जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो चुका है उसे संरक्षित हो चुका है उसे समानता के आधार पर बांटना। ठीक है। होटल अर्थशास्त्र में। ठीक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश समृद्धि विकास खुशहाल प्रदेश की गाथा लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 तक, जो हमारा विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है, हमारा भारत कैसे विकासशील है, 2047 तक इन्होंने टारगेट रखा कि हमारा जो भारत है विकसित अवस्था में आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या बोला है इन्होंने, इस पूर्ति हेतु मोहन यादव ने सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक $2 ट्रिलियन मतलब लगभग 250 लाख करोड़ तक लक्ष्य निश्चित किया है। ठीक है। प्रदेश सरकार के वर्ष 2025-26 में बजट में लक्ष्य रेखांकित होता हुआ दिखाई देता है। 12 मार्च 2025 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान पर फोकस रखते हुए प्रस्तुत किया है कि गरीब कल्याण दिशा अंत्योदय अवधारणा को साकार करना, युवाओं में कौशल एवं विकास के लिए रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण देना, अन्नदाता की आय वृद्धि, खुशहाली एवं लक्ष्य शुद्धिकरण के लिए संभव प्रयास करना किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान के मंत्र में मध्य प्रदेश की धारा पर विजन के रूप में लागू करने का प्रारूप है। ठीक है। बजट विश्लेषण करेंगे, हम कर पाएंगे कि यह केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं अपितु प्रदेश की जनता की जिंदगी को बदलने का बजट है। इन्होंने जो भी चीजें बोली हैं इस पीडीएफ में बताई गई हैं। ठीक है। नरेंद्र मोदी ने क्या बोला है, एक मिनट, हाँ, अब देख सकते हैं हमारा बजट समथिंग में पूरा ही हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने बता दिए। ठीक है। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार इसको पेपर में जाने से पहले पढ़ लेना, काफी डाटा आता है। अगर जिनका प्रिय है तो वो तो पढ़ेंगे ही। बजट से क्वेश्चन बनते हैं, किस सेक्टर से कौन सा कितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है और क्या मतलब बजट पेश किया उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है। और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, प्रीलिम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है मेंस में। जब इकोनॉमी का पेपर थर्ड लिखेंगे तब वो हर क्षेत्र से अधोसंरचना से रिलेटेड पूछेगा, तो आप उसमें बजट क्या पेश किया गया है उससे रिलेटेड सारी चीजें लिख सकते हैं। इसमें आपका जो आंसर है इंप्रूवमेंट होगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों पर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।